तो हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका बेसिक लेआउट। तो सबसे पहले हम लोग एक डेमो के लिए खोल लेते हैं एक और टैब, लॉगिन पेज हमारा इंस्टाग्राम का। तो इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज और साइड बाई साइड हम लोग अपना वो भी खोल लेते हैं, हमारा लाइव सर्वर उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। लाइव सर्वर ये हो गया हमारा साइड बाई साइड सर्वर और app। तो हम लोग का ऑलमोस्ट वो हो गया था कवर। सीएसएस में कुछ प्रॉपर्टीज को भी कवर किए थे। बेसिक फ्लेक्स जो हमारा होता है वो कवर करा था हमने। फ्लेक्स किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और स्पेसिंग और लेआउट का हमने डिस्कस करा था, ठीक है। फिर अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमारा ऑलमोस्ट जो इंस्टाग्राम का जो लेआउट है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हम लोग का बन गया। बस थोड़ा सा उसमें और डिज़ाइन कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा पूरा लेआउट होना चाहिए, पूरा कलरिंग के साथ, स्टाइलिंग के साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा कहाँ तक काम हुआ हम लोग वो देख लेते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर ही हम लोगों ने इंस्टाग्राम का जो ये पेज है इसको इस तरीके से कुछ डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे ये लेआउट होगा, सबसे बॉर्डर होगा। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये वाला सेक्शन, इसमें हमारा सारा लोगोस, ऑप्शंस और लॉगिन का अदर ऑप्शन है। प्लस यहाँ पे हमारा एक क्रिएट अकाउंट का, ये दो सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एक है ये वाला फर्स्ट सेक्शन और ये सेकंड सेक्शन, ठीक है। आवाज़ आ रहा है ना निश्चित आपको? हेलो? ऋषा आपको यहाँ पे? ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो सेक्शन था, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा सेक्शन हमारा कवर हो गया था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले थे, हमारा लेआउट क्रिएट करने वाले थे, राइट। सीएसएस में कुछ ऐड करने वाले थे इसमें। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन कवर हो गया। हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करना, हमारा लास्ट कहाँ तक हुआ था, मेन कंटेनर। हाँ। तो अभी क्या करते हैं, हमारा जो ये मेन कंटेनर है, फिर हमारा ये फर्स्ट सेक्शन था, हमारा फर्स्ट सेक्शन, राइट। इस फर्स्ट सेक्शन का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हाइट जो है इसका आप दे देते हैं अराउंड 70%, राइट। ये क्या करेगा, हमारा जो 70%, ये जो हमारा पेरेंट फर्स्ट सेक्शन का जो पेरेंट वाला कंटेनर है, जो मेन कंटेनर फर्स्ट सेक्शन का जो पेरेंट कंटेनर है, मेन कंटेनर, इसका जो टोटल हाइट है उसका 70% ये कवर कर लेगा। ये पूरे हाइट का ये 70% कवर कर लिया, ठीक है। 70% उसका हाइट हो गया फर्स्ट सेक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्रिएट अकाउंट का अराउंड 30% का आसपास हम हाइट करके देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% हाइट हो जाएगा, 30%, ठीक है। तो ये ठीक है, 30% हाइट है, तो ये कुछ सही लग रहा है, ठीक है। क्रिएट न्यू अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट, साइन। ठीक है, लॉगिन इनपुट सेपरेट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैव एन अकाउंट वाला। तो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं, लास्ट वाली पार्ट, ये वाला जो पार्ट है हमारा हैव एन अकाउंट लॉगिन वाला पार्ट, इसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो इसका जो हमारा बॉर्डर है इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कलर का है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका बॉर्डर दे देते हैं। और जो हमारा मेन बॉर्डर था मेन कंटेनर में, उसका बॉर्डर हम लोग हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ये बॉर्डर हमारा हट गया, तो काइंड ऑफ इसके तरह दिख रहा, हमारा मेन बॉर्डर नहीं है।
और हम क्या करते हैं न्यू अकाउंट वाले पार्ट में सबसे पहले तो इसका कंटेंट चेंज करते हैं। न्यू अकाउंट में हमारा क्या था, हैव एन अकाउंट प्लस लॉग इन अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट, फिर इसके बाद हम आते हैं हमारा स्पैन, हम यहाँ पे एक स्पैन यूज करते हैं और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, दो स्पैन यूज किए, ठीक। पहला जो स्पैन है वो हमारा है हैव एन अकाउंट का, उस और इस स्पैन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक और स्पैन यूज किए जो कि लॉगिन का ये जो बटन है इसको क्रिएट करने के लिए। इसका स्टाइलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम लोग को इसका स्टाइलिंग थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, कलर, फॉन्ट का कलर। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। न्यू अकाउंट के अंदर स्पैन के अंदर इस स्पैन को हम लोग टारगेट करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे इसको कवर कर सकें, इसका लेआउट और डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए आदर्श। हाँ लॉगिन ही बनाएंगे, लॉगिन को बनाएंगे पहले, मतलब साइन अप पेज, अच्छा लॉगिन को बनाना था, साइन अप फिल होगा, कोई इशू नहीं है, हमारा ये लेआउट तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। एक सेकंड, ओके ठीक है फाइन, अभी ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या है, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, हम लोग यहाँ पे साइन अप वाला ये टेक्स्ट बस चेंज कर देते, लेआउट सेम है, डिजाइन सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट डिफरेंट है। डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, ठीक है। एक सेकंड देना आदर्श, आपको बस एक सेकंड ना, बस अभी 2 मिनट। हम्म, तो यहाँ पे हमारा हो गया साइन अप। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले न्यू अकाउंट का एक बॉर्डर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू अकाउंट है इसका बॉर्डर हमारा दिया हुआ है पहले से, और ये कलरिंग है, जैसे देखते हैं अब इसका कलर बैकग्राउंड को हटा करके कैसे दिख रहा है। तो हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल के लिए इसका पेरेंट कंटेनर में बॉर्डर दे ही देते हैं ताकि हम लोग को पता चले कैसे हमारा चल रहा है। बॉर्डर सर सॉलिड ब्लैक, या तो ये हो गया हमारा। इसका हाइट को 30% ना देख करके हम लोग क्या करते हैं, फिट कंटेंट करते हैं, जिससे जो कंटेंट है हाइट है वो उसके कंटेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये ठीक है अभी फिट कंटेंट। और हम लोग क्या करते हैं इसका कैप, हम लोग इसका फिट पॉइंट, हम लोग को क्या करना है, इसको लास्ट में बैठाना है इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बॉर्डर का जो फर्स्ट वाले सेक्शन का हाइट हम लोग उसको 100% कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये पूरा कवर कर लेगा, प्लस इसका जो हाइट है वो उसके बराबर रहेगा, ठीक है। तो कवर हो जाएगा, हमारा जो ये लेआउट है इस तरीके से बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेंटर में करना है, ये कंटेंट ये टेक्स्ट जो हमारा इसको सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए जो हमारा न्यू अकाउंट के अंदर स्पैन टैग है इसको हम लोग को सेंटर में करना है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा ये न्यू अकाउंट है, फिर इसको हम लोग को इसके अंदर जो टेक्स्ट है ये स्पैन वाला, इसको हम लोग को सेंटर में करना है। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे आदर्श, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कैसे होगा ये वाला। किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग को सेंटर करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइक ओपन करके बता सकते हो, जस्टिफाई आइटम सेंटर। हाँ, सबसे पहले उसको हम लोग को फ्लेक्स करना पड़ेगा ताकि हमारा जो वो लेआउट है उसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो न्यू अकाउंट है उसका डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स से अब क्या होगा कि ये फ्लेक्सिबल हो गया लेआउट, अब हम लोग इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब इसका पास एक CSS का एक प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टली वो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है,
इसमें हम लोग थोड़ा सा पैडिंग और पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम राइट से। हमारा पैडिंग हम लोग का क्या करना है कि लेफ्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा पैडिंग देना है, और टॉप और राइट से डिफरेंट पैडिंग देना है। तो हमारा लेफ्ट और राइट से जो पैडिंग रहेगा वो सेम रहेगा, टॉप और बॉटम से जो पैडिंग रहेगा वो भी सेम रहेगा। हमारा जो पैडिंग है लेफ्ट से अगर हम लोग देते हैं 1 रेम, और पैडिंग राइट से भी 1 रेम देते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से। आप फिर देते हैं हम लोग पैडिंग पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप से 2 रेम, पैडिंग बॉटम से भी 2 रेम। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे पैडिंग टॉप राइट लेफ्ट बॉटम के लिए स्पेसिफाई करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ है कि लेफ्ट और राइट का हमारा पैडिंग सेम है, टॉप और बॉटम का पैडिंग सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट के जगह पर अलग अलग लेफ्ट और राइट को स्पेसिफाई करने के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैडिंग इनलाइन का यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग इनलाइन क्या करता है, लेफ्ट और राइट को थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में बराबर पैडिंग दे देता है। ठीक है, जितना पैडिंग हमारा लेफ्ट में होगा उतना पैडिंग हमारा राइट में भी होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग इनलाइन यूज करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे 1 रेम देते हैं, तो ये क्या होगा, सेम बस रहा है। सेम तरीके से अगर टॉप और बॉटम में अगर हम लोग को पैडिंग देना है तो उसके लिए हम लोग ब्लॉक यूज करते हैं, पैडिंग ब्लॉक 2 रेम। ठीक है, अगर टॉप और बॉटम से सेम पैडिंग देना है तो उसके लिए पैडिंग ब्लॉक, और पैडिंग लेफ्ट और राइट से सेम पैडिंग देना है तो उसके लिए पैडिंग इनलाइन। सिमिलर वे में मार्जिन में भी हमारे पास होता है, अगर हम लोग को लेफ्ट और राइट से मार्जिन देना है, सेम मार्जिन देना है तो उसके लिए मार्जिन इनलाइन यूज करते हैं। और अगर हम लोग को ब्लॉक में देना, मतलब टॉप और बॉटम में देना है, तो वहाँ पे हम लोग मार्जिन ब्लॉक यूज करते हैं। तो फिलहाल हमारा ये जो लेआउट है ये हमारा सफिशियंट है, और इसको हम लोग लेफ्ट और राइट का हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इनलाइन मार्जिन हमारा पैडिंग रख लेते हैं 4 का, FPS 3 सही रहेगा, और हमारा इसको 1 रखते हैं। तो पैडिंग इनलाइन हमारा थोड़ा सा पैडिंग तो ठीक है हमारा उसके हिसाब से, लेकिन जो हमारा विड्थ है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है। हम लोग को इसका जो विड्थ है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो बेटर हो सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेन कंटेनर का विड्थ जो 15 है, इसको हम लोग अराउंड 20 रेम के आसपास करके देखते हैं। ये अभी सही लग रहा है। ठीक है, तो वो हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर मैच कर रहा है, बट अभी हम लोग उसको पूरा तरीके से मैच करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं ना कि एग्जैक्ट विड्थ को, यहाँ पे जो इसका बॉर्डर है इसका एग्जैक्ट विड्थ को अगर लेना है तो हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट करके इसका जो एग्जैक्ट विड्थ है उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो विड्थ है, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, और इस बॉक्स का जो विड्थ और हाइट है उसको हम लोग सेट कर लेते हैं यहीं से। और बॉर्डर पैडिंग यहाँ पर दूसरे तरीके से सेट किया हुआ तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो हमारे लिए सफिशियंट है इतना, हम लोग बस डिज़ाइन कर रहे हैं। ये हमारा बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मेन बॉर्डर से हटा देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। और इसका हम लोग क्या करते हैं कि बॉर्डर कलर थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कलर पे ओवर करोगे तो आपको ये पूरा कलर पैलेट दिखेगा। अब यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से लाइट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, जिससे लाइव हम लोग को दिखेगा, तो उससे हम लोग को और ज़्यादा आसानी होगा करने में। तो हमारा ये हो गया कंटेनर। अब जैसे यहाँ पर आप ओवर करोगे, क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखना आपको मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं तो देखो यहाँ पे लाइव चेंज हो रहा है। ठीक है, कलर अगर देखोगे तो पूरा लाइव कलर चेंज हो रहा है। तो ये वाला ये कलर सफिशियंट है। इसका कलर कोड हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं हाँ हेक्स कोड में। अब इसका हेक्स कोड को हम लोग यहाँ कॉपी कर लेते हैं और हमारे कोड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो न्यू बॉर्डर का तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा बॉर्डर बन गया। ठीक है, अब सेम बॉर्डर हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट सेक्शन में भी, ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है सेम बॉर्डर यहाँ पर भी देना है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बैकग्राउंड इसका हटा देंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा 10 अलग अलग कंटेनर्स होता है, और हर कंटेनर के बॉर्डर में हम लोग को सेम कलर देना होता है। तो हम लोग 10 जगह पे फिर हम लोग को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि
हम लोग का वैल्यू सेम है, लेकिन हम लोग को इसको यूज करना 10 जगह अलग अलग पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, वेरिएबल्स का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप लोगों ने अभी तक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा, लेकिन सीएसएस के अंदर भी एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज होता है प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में। हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं ताकि हमारा सीएसएस का जितने फाइल्स है वो सारे हम ऑप्टिमाइज तरीके से कर सकें। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, हमारा यहाँ था फर्स्ट सेक्शन, यहाँ था सेकेंड सेक्शन। सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई और इस तरीके से लेआउट है, कुछ इस तरीके का हमारा लेआउट, ठीक है। इसमें हम लोग को इस तरीके से कुछ सजा कर रखना है, और यहाँ पे हम लोगों ने हमारा कुछ टेक्स्ट है, समथिंग समथिंग समथिंग, यहाँ पे ऐसे कुछ टेक्स्ट है। नॉर्मल कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी टेक्स्ट है। हम यहाँ पे बस रैंडमली समथिंग एक वर्ड लेकर के यहाँ कर रहे हैं, और हमारा यहाँ पे कलर है, हमारा ये बॉर्डर है। अब हर बॉर्डर का कलर सेम है, ये फॉन्ट्स का भी कलर सेम है, ठीक है। तो हम लोग लेकिन है कंटेंट अलग अलग जगह, बॉर्डर्स अलग है, ये कंटेनर अलग है, ये कंटेनर अलग है। तो हम लोग को क्या करना होगा, स्पेसिफिकली जा करके इसका बॉर्डर को चेंज करना होगा, इसका बॉर्डर कलर देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे, हमारा यहाँ दो अलग अलग कंटेनर था, तो हम लोगों को यहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर्स में जा करके उसका कलर देना पड़ा। अब अगर हम लोग को यहाँ पे कलर को चेंज करना, फॉर एग्जाम्पल हमको ये कलर नहीं रखना, हम लोग को कुछ और कलर रखना है, मेरे को ये वाला कलर रखना है, फिर यहाँ पे सिर्फ हम चेंज करेंगे तो सिर्फ बिहेवियर चेंज होगा। लेकिन हमको यहाँ पर भी चेंज करना, तो फिर यहाँ से हम लोग को कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो फिर जा करके ये चेंज करेगा। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का, ठीक है, जो कि हम लोग सीएसएस में यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होता है, सिंपल एक कंटेनर होता है जो कि कुछ वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे केस में हम एक वेरिएबल बनाएंगे, बॉर्डर कलर, ठीक है। इस तरीके से सीएसएस में वेरिएबल बनता है, तो अभी हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो सीएसएस में वेरिएबल्स और हम लोग देखें कि किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन सीएसएस। अगर हम लोग इसको यहाँ पे गूगल में सर्च करें तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तुम लोग ये वाला पार्ट, ये आपको दिख रहा है, ये वाला वेरिएबल। तो हमारा जो वेरिएबल क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है सीएसएस के अंदर, हम लोग यहाँ पे डबल डैश से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का हमारा जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन का पार्ट है, वो लोग डबल डैश से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग डबल डैश से स्टार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग डबल डैश से स्टार्ट करने के बाद हमारा वेरिएबल को जो नाम है वो हम लोग देते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं जो हमारा ये वेरिएबल का जो नाम होगा वो हमारा जो भी वैल्यू है इसका उससे रिलेटेड हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि हमारा बॉर्डर का कलर डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या नाम है, बॉर्डर कलर, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन करने का कुछ रूल्स होता है जिसमें हम लोग स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल्स के अंदर। जैसे हमारा बॉर्डर और कलर दो डिफरेंट नेम है, तो ये दोनों डिफरेंट नेम के बीच में हम लोग स्पेस नहीं दे सकते, नंबर से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, इस तरीके से कुछ रूल्स है। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग को दो वर्ड्स को एक साथ लेकर के क्रिएट करना वेरिएबल, तो बीच में हम डैश दे करके क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमारा डबल डैश से स्टार्ट होता है। जब हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं सीएसएस के अंदर, वो हमारा इस तरीके से डबल डैश से स्टार्ट होता है। तो इसके एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमारा नाम है वो ब्लू और व्हाइट है, जिसको कि यहाँ पे यूज करा गया है। तो अभी हम लोग सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन से सीख रहे हैं, उसको कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा तरीका होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। फिर कोलन दे करके हम लोग यहाँ पे हमारा ये कोलन दे करके फिर इसका जो भी वैल्यूज है वो हम लोग दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बॉर्डर्स का कलर डिफाइन कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग सिर्फ अभी कलर प्रॉपर्टी को डिफाइन किए, तो सिर्फ कलर ही को डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीज को भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पे एक सीएसएस वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट, हम लोग इसका देते हैं जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसका साइज, फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट मीडियम, फॉन्ट मीडियम मतलब कि जो भी साइज होगा वो उसका मीडियम साइज होगा। ये हमारे समझने की। तो हमारे हिसाब से हम लोग एक जनरल वैल्यू लेके चलते हैं जो कि हमारा मीडियम साइज रहेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा 24 पिक्सल
जो भी फॉन्ट का साइज है वो मीडियम साइज है, तो हम लोग यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग को जब भी 24 पिक्सल फॉन्ट का साइज चाहिए होगा तो हम लोग ये फॉन्ट मीडियम का यूज करेंगे, ना कि हम लोग ये वैल्यूज को, हार्ड कोड वैल्यूज को यूज करेंगे, हम लोग ये वेरिएबल्स को यूज करेंगे। ठीक है, इसका जो यूज है, इसका जो मतलब क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग को अभी समझ में आ गया जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो सिमिलर वे में जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे अभी बॉर्डर का क्रिएट किया था एग्जाम्पल में, तो वो सेम हम लोग बॉर्डर को एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि हम लोग ये वेरिएबल्स डिक्लेरेशन तो सीख कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, लेकिन कहाँ करना है, यहाँ बाहर में करना है, इस एम्प्टी स्पेस में करना है, बॉडी के अंदर करना है, ये मेन कंटेनर के अंदर, फर्स्ट सेक्शन के अंदर कहाँ करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था, जो CSS का प्रॉपर्टीज हम लोग जब डिफाइन करते हैं किसी भी CSS को, CSS जब लिखते हैं तो उसका दो पार्ट होता है, पहला सेलेक्टर और फिर दूसरा ब्लॉक। सिमिलर वे में हमारा ये एक और हमारा CSS सेलेक्टर होता है जो कि रूट होता है। रूट क्या करता है, जो मेन हमारा वेबसाइट के जो मेन रूट होता है, मेन पाथ होता है, मेन चीज, मेन लेआउट, अगर हम उसको यहाँ पे देखें तो ये वाला जो HTML वाला पार्ट, इसका भी रूट, ये पूरे टोटल, ये जो टोटल पेज, ये जो टोटल कोड है इसके अंदर है, उसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है, ये रूट। अब रूट के अंदर हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जिससे कि वो पूरे वेब पेज के अंदर एक्सेसिबल हो। तो हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर, तो हम लोग यहाँ पे जो बॉर्डर कलर है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कट पेस्ट। अब हमारा क्या हुआ ना कि यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल डिफाइन हो गया बॉर्डर कलर के लिए, बॉर्डर के लिए, किसी भी बॉर्डर के लिए हमारा वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपल ये वेरिएबल को यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। तो हमारा ये जो पहला बॉर्डर है इस पे हम लोग वेरिएबल को यूज करते हैं। अब CSS के अंदर वेरिएबल को यूज करने का एक स्पेशल सिंटेक्स होता है, एक तरीका होता है, जो कि होता है हम लोग सबसे पहले ये वैर फंक्शन को यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे वैर फंक्शन को यूज करेंगे, ये वैर नाम लिखना है, फिर यहाँ पे डबल, हम लोग यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ये जो कॉमन ब्रैकेट्स है इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में। इस पैरेंथेसिस के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे। वैल्यू इन द सेंस जो वेरिएबल का नाम हम लोग डिफाइन किए वो। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे बॉर्डर कलर, वो टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सजेशन में आ रहा है ये बॉर्डर कलर। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो ये बॉर्डर कलर सेलेक्ट होता क्या है। अब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे तो आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिलोड हुआ, इसका कलर चेंज हो गया। जैसे इसका कलर है नीचे वाले का सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी इसका जो वैल्यू है तो वैर देंगे और यहाँ पे बॉर्डर कलर सेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि अब हम लोगों को बार बार, अगर हम लोग को यहाँ पे एक बार ये सेक्शन है फर्स्ट सेक्शन, थर्ड सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, सिमिलर वे में 4 और अदर सेक्शन होते हैं जिसके बॉर्डर का कलर सेम होता, तो हम लोग को ये बॉर्डर का कलर चेंज करना होता, तो हम लोग को अब हर सेक्शन में जाकर के चेंज करने का जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल जगह पे चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए ये रखते हैं तो ये कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली हर जगह, कि ये हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं और ये कलर हम लोग यहाँ पे चेंज किए, लेकिन ये जो वेरिएबल जहां जहां यूज हुआ है वो ऑटोमेटिकली वहां अपडेट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम लोग वेरिएबल सीखे कि किस तरीके से वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं CSS को और ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, और इजी टू कोड भी हम लोग का इससे होता है, कोड करने में आसानी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉर्डर का सेक्शन। सबसे पहले तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जो कि हमारा रहेगा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट रोबोटो। रोबोटो एक फॉन्ट का टाइप है जो कि जनरली यूज होता है। हम यहाँ पे अगर देखें फॉन्ट फैमिली, तो हमारे पास एक रोबोटो करके एक फॉन्ट होता है। तो हम यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करते हैं रोबोटो। हमारे पास एक फॉन्ट होता है रोबोटो, तो ये क्या करता है, इसका थोड़ा सा डिजाइन अलग कर देता है, टेक्स्ट का तरीका अलग कर देता है बस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज अ वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको एज अ वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये फॉन्ट रोबोटो है, इसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब रोबोटो का अगर हम लोग को चेंज करना थोड़ा बहुत, तो हम लोग एक जगह कर सकते हैं, हम लोग को अब 10 जगह करने का जरूरत है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा बॉडी जो है, इसका जो फॉन्ट फैमिली है, इसको हम लोग वेरिएबल लेकर के सबसे पहले फॉन्ट रोबोटो कर लेते हैं। अब इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, बट मे बी कुछ यहाँ पे हमारा कुछ डिफ़ॉल्ट पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है। पहले सिस्टम यूआई को चेक करेगा, सिस्टम यूआई टाइप का कोई अगर हमारे पास फॉन्ट होगा तो वो आएगा। उसके बाद एप्पल सिस्टम, फिर ब्लिंक ये वाला, इसके बाद फिर रोबोटो। तो हम उसका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, सबसे पहले रोबोटो कर देते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक रोबोटो बाय डिफॉल्ट इसमें है नहीं शायद, इसलिए नहीं हो रहा। कोई इशू नहीं है, हम लोग डिफॉल्ट वाले टेक्स्ट में भी काम कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसका कुछ और वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट टाइप्स होते हैं, हम लोग यहाँ पर ही ये वाला यूज कर सकते हैं, सैंस सैंस रेगुलर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये सैंस रेगुलर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, सैंस। ठीक है, अब हमारा जो ये फॉन्ट वेरिएबल है, इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, सैंस। ठीक है, तो ये सैंस सेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसका स्पेसिंग विड्थ को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम लोग का जो टेक्स्ट है, या फिर हम लोग उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फॉन्ट का साइज चेंज, फॉन्ट चेंज करने से थोड़ा साइज पे भी डिपेंड, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ पे चेंज किए साइज फॉन्ट, तो हमारा थोड़ा सा लेआउट बिगड़ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा कंटेनर, पूरा हमारा प्रोजेक्ट में हम लोग यही लेआउट यूज करने वाले हैं, यही फॉन्ट यूज करने वाले हैं। तो इस फॉन्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो भी साइज होगा वो सेट करेंगे हम। तो हमारा जो मेन कंटेनर है उसका विड्थ थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा देते हैं, 20 रैम की जगह 22 कर लेते हैं। करें ना, सही है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ये सेंटर हो गया, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हमारा ये ऑलमोस्ट नीचे वाला पार्ट हो गया, हमारा साइन अप वाला सेक्शन हो गया। इसमें बस हम लोग को कलर को थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, उसका फॉन्ट भी थोड़ा सा छोटा है, इसका फॉन्ट भी हम लोग को थोड़ा सा छोटा करना है। तो अभी हम लोग बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो हम लोग वेरिएबल का यूज किए थे, वेरिएबल कॉन्सेप्ट उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉन्ट साइज क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल यूज करेंगे, क्योंकि हमारा होगा फॉन्ट स्मॉल। अभी हम लोग इसको क्रिएट नहीं किए ये वेरिएबल को, बट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे फॉन्ट स्मॉल। इसको क्या हम लोग देते हैं, अराउंड 14 पिक्सल। ठीक है, हाँ, तो ये भी सेट हो गया और ये बेटर लग रहा पहले से। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हमारे जो न्यू अकाउंट है, ये जो न्यू अकाउंट है, इसके अंदर हमारे पास एक स्पैन है, और स्पैन के अंदर हमारे पास एक और स्पैन है। ठीक है, तो न्यू अकाउंट के अंदर एक स्पैन है, और स्पैन के अंदर हमारे पास एक और स्पैन है। अब हम लोग इसमें एक और कॉन्सेप्ट आप अभी सीखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के अंदर अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और हम लोग को उसको एक्सेस करना है, तो हम लोग CSS के थ्रू कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको डायरेक्टली स्पैन तो करके एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा ना, एक इशू होगा कि हाँ, हम लोग अगर हम लोग सिंपल डायरेक्टली स्पैन को अगर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अगर CSS सेलेक्टर यूज करते हैं, सिंपल स्पैन को यूज करते हैं, तो ये जितने भी स्पैन नाम के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारा जहाँ भी यूज हुआ है, वो हर एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा, उस तक उसके स्टाइल चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को इसका कलर चेंज करना है ब्लू में, तो ये क्या करेगा, जितने भी स्पैन है उस सबके ब्लू कलर को है जो ब्लू कर देगा। लेकिन हम लोग को वो ऐसा नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो न्यू अकाउंट है उसके अंदर जो स्पैन है, उसको स्पेसिफिकली टारगेट करना है। तो किसी एलिमेंट के अंदर अगर एलिमेंट है, चिल्ड्रंस को अगर हम लोग कैसे टारगेट करते हैं CSS के थ्रू, वो देखते हैं सेलेक्टर्स में। तो सबसे पहले जो हमारा रूट एलिमेंट है, जिसको हम लोग को सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर हम लोग को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले उसको लेते हैं। रूट एलिमेंट, रूट सिलेक्टर कोई भी हो सकता है, क्लास हो सकता है, ID हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी। तो हमारा ये जो क्लास है न्यू अकाउंट, इसके अंदर हम लोग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, और जो हमारा क्लास है उसको लिख लेते हैं, हमारा ये न्यू अकाउंट। अब इसके अंदर हमको जाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सिंबल यूज करते हैं, लेस देन का। इस सिंबल का मतलब होता है न्यू अकाउंट के अंदर जो
स्पैन एलिमेंट है उसको टारगेट करो। ठीक है, न्यू अकाउंट के अंदर जो स्पैन एलिमेंट है उसको टारगेट करो, उसका कलर ब्लू करो। इससे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट जो स्पैन होगा बस वो टारगेट होगा। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही स्पैन है तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। लोग यहाँ पे एक और स्पैन क्रिएट करते हैं। हेलो, तो यहाँ पे देखना इसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्पैन लिखते हैं, देखना उसका भी कलर चेंज हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका इसका भी कलर चेंज हो रहा है। लेकिन हम लोग को सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको सेलेक्ट करना है उसका रूट सेलेक्टर को सेलेक्ट करके लिखेंगे सबसे पहले न्यू अकाउंट, तो इसके अंदर पैन को। ठीक है, अब हमारा क्या है कि ये हम लोग को पर्टिकुलरली साइन अप बटन को सिर्फ, ये जो हमारा साइन अप बटन है सिर्फ इसको ब्लू करना है। इसको ब्लू करने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे इसको, आदर्श आशा कैसे करेंगे हम लोग इसको सेलेक्ट। हमारे पास जो हमारा ये लेआउट है अभी, लोग यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग को यूज करना है, सेलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, किसी एलिमेंट के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे लेस देन सिंबल का यूज करके हम लोग उसको सेलेक्ट किए। अब हमारे पास ये सेक्शन है, इसके अंदर एक स्पैन है ये वाला, और इसके अंदर एक और स्पैन है। अब हमको इसको सेलेक्ट करना है, तो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, स्पैन, हाँ डॉट नहीं होगा लेस देन होगा, डॉट नहीं होगा हमारा, लेस देन होगा, स्पैन लेस देन स्पैन। तो ये क्या करेगा, न्यू अकाउंट के अंदर जाएगा, इसके अंदर स्पैन को देखेगा, फिर उसके अंदर स्पैन को देखेगा। लेकिन यहाँ पर आप फिर नोटिस करना एक चीज कि हमारा ये स्पैन है, इसके अंदर ये स्पैन है। ठीक है, इस तरीके से, जस्ट अ मिनट, हमारा ये स्पैन है, हमारा ये एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, हमारा ये स्पैन डिव न्यू अकाउंट है, इसके अंदर ये स्पैन है, इसके अंदर स्पैन है। ठीक है, अगर हम लोग इसको डुप्लीकेट करें और हम लोग यहाँ पे लॉग इन करें, सिर्फ इसको इस तरीके से अगर हम लोग ये टेक्स्ट को लिखते हैं तो भी ये क्या करेगा, उसको भी सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इस तरीके से करना है कि सिर्फ ये हो। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हमारा लेआउट क्या, हम लोग को सिर्फ इसको टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है। ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग देखेंगे कैसे करना है। फिलहाल की हमारा जो लेआउट है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट टारगेट। ठीक है, ये स्पैन के अंदर स्पैन, आप लोग इसको सेव नहीं किए थे इसलिए ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जैसे हम उसको यहाँ सेव करेंगे तो देखना ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर के साइन अप को सिर्फ ब्लू कलर में कर दिया, बाकी सेव। तो हमारा ये वाला जो चीज़ है, नीचे वाला पार्ट ऑलमोस्ट बन गया। अगर हम लोग इसका फॉन्ट को, ये जो फॉन्ट फैमिली है, सेम फॉन्ट फैमिली को अगर हम लोग हमारे यहाँ पर भी यूज करें तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा। ठीक है, हम उसका पैडिंग थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इनलाइन ब्लॉक पैडिंग। तो ब्लॉक पैडिंग इसको हम लोग 1.5 करके देखते हैं, तो ये फिर है ना, हाँ बेटर पहले से अकॉर्डिंग। और इसका बॉर्डर कलर को थोड़ा सा और लाइट करके देखते हैं हम लोग, हमारा ये जो बॉर्डर कलर है, हाँ ठीक है। तो ये हमारा नीचे वाला जो सेक्शन है, साइन अप वाला सेक्शन, वो बन गया। ठीक है, अब हम लोग को ये वाला सेक्शन बनाना है, ऊपर वाला सेक्शन। समझ में आ रहा है ना आदर्श निशा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, वेरिएबल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हेलो, वेरिएबल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ, वेरिएबल्स हो गया हमारा, और हम लोग जब डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग चाइल्ड एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को हम लोग किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन को डिजाइन करने के। अब हम लोग डिजाइन करते हैं फर्स्ट सेक्शन, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये हमारा जो लोगो है इसको लेकर के आना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये लोगो को डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारा ये जो पेज है, ये टेक्स्ट है, देखो सेव एज,
एक सेकेंड, सर्च में एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हुआ, फिर हमारा ये URL एक सेकेंड, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड पेज। ओके, सेव इमेज इंस्टा एज अ PNG। हम लोग को यहाँ पे सेव करना है हमारे यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एसेट्स नाम से। इसके अंदर हमारा सारा एसेट्स रहेंगे, एसेट्स, इसके अंदर इंस्टा लोगो। तो ये हो गया हमारा लोगो। हम लोग लोगों को थोड़ा सा डिजाइन देख लेते हैं। ये हमारा हो गया लोगो। हम लोग को इसमें ज़्यादा चीज़ों का ज़रूरत है, इसमें बहुत सारे अलग अलग लोगो है। हम लोग को सारे चीज़ नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ इंस्टाग्राम का जो ब्लैक वाला स्टफ है, ब्लैक वाला पार्ट है पोर्शन लोगों का, हम लोग को सिर्फ वो चाहिए। इसको हम लोग थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं यहाँ से अपने विंडोज़ डिफ़ॉल्ट एडिटर से, थोड़ा सा एडिट करके उसको क्रॉप करके रख लेते हैं, जहाँ से हम लोग फिर उसको यूज़ करेंगे हमारे पेज के अंदर। तो हमारा हम लोग को सिर्फ इतना पार्ट चाहिए लोग, ये कुछ ज़्यादा ही फट रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम का लोगो डाउनलोड कर लेते हैं। इंस्टाग्राम कोई इशू नहीं, इससे कर लेते हैं, सेव नहीं मिला। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इमेज पर जाते हैं, लिंक्डइन सेव इमेजेस इंस्टा लोगो। प्रीवियस वाले को हम डिलीट करते तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोगो डाउनलोड। हम लोग इसको अब चेक कर यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे हम सबसे पहले लोगो को यूज करेंगे। ठीक है, तो लोगो को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक इमेज टैग जो होता है हमारा IMG टैग, उसको यूज करेंगे। ठीक है, इमेज इमेज ये जो एलिमेंट है, इमेज टैग जो है, इसका दो एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, पहला सोर्स, दूसरा ऑल्ट। सोर्स क्या होता है, हमारा पर्टिकुलर इमेज कहाँ पर ही एग्जिस्ट करता है, उसका डेस्टिनेशन हम लोग को यहाँ देना, उसका पाथ। हमको हो सकता है हमारे लोकल हमारे सर्वर पे हो, या फिर किसी दूसरे सर्वर पे हो, हम लोग को वहां से अगर लेकर के आना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास, अगर हम इस पर देखें तो हम लोग यहाँ पे जो डाउनलोड किए थे हमारा इंस्टाग्राम का पर्टिकुलर, हाँ, हम लोगों ने अभी जो यहाँ से डाउनलोड किया था, अगर हमारे पास लोकल में, हमारा लोकल सर्वर पे नहीं है, हमारे पास जो इमेज है वो हमारा अगर रिमोट सर्वर पे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हम लोग को इमेज लेके आ रहे हैं, इसका जो पाथ है सिंपली उसको कॉपी करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। जो भी हमारा बेसिक पाथ, हम बेसिकली हमारा जो भी पाथ है उसको यहाँ पे हमारे सोर्स के अंदर डालना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे डाल करके सेव करेंगे, देखना हमारे यहाँ पे लोगो आ जाएगा इंस्टाग्राम। फिर ये जो ऑल्ट है, ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, ये बताता है कि ये ऑल्ट एट्रीब्यूट का जो डिटेल्स है, जो भी हमारा यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखते, एक तरीके से ये डिस्क्रिप्शन है पर्टिकुलर इमेज का, जैसे दिस इज द लोगो ऑफ
इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ऑल्ट क्या एक तरीके से डिस्क्रिप्शन की तरह काम करता है। अ, जिस फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये जो इमेज है, अगर बाई चांस अगर वो अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग का यहाँ पे गलती से ये यूआरएल गलत हो गया, यहाँ से हम यहाँ पे एक यूआरएल को थोड़ा सा डिफॉल्ट फॉल्ट इसमें ला दिए, इसमें जो एक एरो था डैश था उसको हम हटा दिए, तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा इमेज का यूआरएल है वो फॉल्ट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो इमेज हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, हमारा इमेज शो नहीं होगा। तो इन दैट केस हमारा जो ऑल्ट है, हमारा इसके ऑल्ट के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हमारा यहाँ पे शो होगा। जैसे हम लोग इसको यहाँ सेव करते हैं तो आपको देखना शो होना चाहिए, बट एक सेकेंड, फर्स्ट सेक्शन ऑल्ट, ये इमेज शो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, इसका बेसिकली ऑल्ट का काम ही होता है कि यहाँ पे वो उसको डिस्क्राइब करता है इमेज को, और अगर यहाँ पे अगर हम लोग इमेज एक्सेसिबल नहीं होता तो वो यहाँ पे उसको उसकी जगह पे उसका जो डिस्क्रिप्शन है तो वो होता है वो देता है। प्लस इसका एक और यूज है ऑल्ट का, जब हम लोग वेब पेज में हम लोग एसईओ का पार्ट अगर देखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे हमारा वेबसाइट रैंक करता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ब्राउजर क्या करता है, जो भी हमारा गूगल है वो क्या करता है, हमारे वेब पेज का पूरा कोड को पूरा हर एक कंटेंट को चेक करता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे मेटा टैग्स का यूज करके हम इसको एसईओ ऑप्टिमाइज करते हैं, उसी तरीके से कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हर एलिमेंट के जो कि एसईओ को ऑप्टिमाइज करता है। सिमिलर वे में हमारे पास इमेज टैग का जो एट्रीब्यूट है ऑल्ट, वो हम लोगों को वो हमारा एसईओ को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टाग्राम से रिलेटेड सर्च करते हैं, अगर हमारे पास अगर हमारा ये अगर टीचिंग प्लेटफॉर्म होता और हम लोग यहाँ पे अगर HTML का लोगो लगा रहे होते, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, HTML का जो लोगो है उससे रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी कोई भी कीवर्ड सर्च करता है HTML से रिलेटेड, तो हमारे पेज में HTML जहाँ जहाँ यूज हुआ है वो सबको इकट्ठा करके फिर वो उसका रैंकिंग नंबर को डिसाइड करता है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग हमारा वेबसाइट को रैंक करता है हमारे पेज के अंदर, हमारे वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल्ट का रैंकिंग के लिए भी यूज होता है। प्लस इसका एक और यूज है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करें, बट वो अभी यहाँ पे इशू हो रहा है शो होने में, बिकॉज ऑफ लाइक इनकॉग्निटो टैब हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मे बी उसका कुछ डिफॉल्ट होगा। लेकिन ये दो पर्पस के लिए ये ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम का लोगो। हम लोग उसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, हमारे जो फर्स्ट सेक्शन है उसके जितने भी कंटेंट है उसको हम लोग सेंटर में कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम का सारा कंटेंट लॉगिन पेज का सेंटर में, तो हम लोग उसको सेंटर में कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सोर्स एट्रीब्यूट है उसको रिमूव कर लेते हैं, हमारा जो पर्टिकुलर लोकल में हम लोग जो डाउनलोड किए उसको हम लोग यूज करेंगे। तो हमारा एसेट्स के अंदर इंस्टा लोगो, तो हम लोग अभी इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्रेश भी करेंगे तो देखना ये दिख रहा है। तो हम लोग अभी लोकल वाले हमारा जो एसेट्स है उसको डाउनलोड करके उसको यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सेक्शन वाले जो पार्ट है उसको हम लोग सेंटर में कर लेते हैं। इसके लिए फिर से डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा ये कंटेंट है वो सब सेंटर में आ जाएगा। लेकिन इसमें एक इश्यू है, ये कैसे रिजॉल्व होगा, जैसे कि हमारा सारा क्या हो रहा है, हम जैसे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करें तो हमारा ये कॉलम वाइज आ रहा है, लेकिन हम लोग को हमारा जितना भी कंटेंट है वो कॉलम वाइज आ रहा है। अब हम लोग को इसको रो वाइज लेकर के आना है, तो इसके लिए कौन सा CSS का प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन, उसका वैल्यू क्या होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमारा आता है, ये हमारा ये इस तरीके से आ रहा है, हमारा कॉलम वाइज इस तरीके से रो में होकर के आता है, एक सिंगल रो में आ रहा था, अब हमारा कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में कॉलम वाइज आ रहा है। पहले हमारा रो वाइज आ रहा था, सिंगल रो था, अब हमारा ये सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से वन कॉलम सेकंड कॉलम इस तरीके से आएगा। तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट हमारा डिजाइन हो गया, लॉगिन पेज फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये वाला स्टफ डिजाइन करना है, फर्स्ट वाला पेज, फर्स्ट वाला इनपुट बॉक्स, सेकंड इनपुट बॉक्स, फिर लॉगिन, थर्ड वाला ये पार्ट, फिर ये वाला स्टफ। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ऑलमोस्ट लोगों में तो हम लोग को कुछ चेंजेस नहीं करना, लोगो तो प्री डिफाइंड है, पहले से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा
जो बटन्स है, इनपुट बॉक्स है, उस पर काम करेंगे। तो इनपुट बॉक्स पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो ये इनपुट बॉक्स है कहाँ गया, लॉग इन इनपुट। इसको हम लोग किस तरीके से डिवाइड कर रहे थे हम लोग, हमारा जो लेआउट है हम लोग जो डिसाइड किया था, इसमें हमारा ये जो ईमेल, नेम, ईमेल और जो बटन था, इसको हम लोग एक सिंगल ग्रुप में करके रखे थे, राइट। हमारा ये वाला फोन नंबर, पासवर्ड और ये जो लॉगिन बटन था, इसको हम लोगों ने एक सिंगल कंटेनर में करके रखा था। तो ये हो गया फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास था दिस। दिस के अंदर हमारे पास ये इनपुट वाला, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पे इनपुट डेटा वाला क्रिएट किए थे भाई। तो हमारा यहाँ लॉगिन इनपुट फील्ड सारा, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट करा था div tag। इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, तीन हम लोग को सबसे पहले एलिमेंट्स लेकर के आना है। पहला एलिमेंट होगा जो हमारा इनपुट होगा, ठीक है। फिर दूसरा इनपुट है, फिर तीसरा हमारा बटन है, ठीक है। पहला इनपुट है, सेकेंड भी इनपुट है, थर्ड हमारा बटन, ठीक है। तो हम लोग इस पे इनपुट से कुछ एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। जैसे हमारे पास इनपुट का सबसे पहला एट्रीब्यूट और सबसे बेसिक एट्रीब्यूट होता है टाइप, जो कि बताता है ये जो इनपुट फील्ड है किस तरीके का इनपुट फील्ड है, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट ये लेता है, बटन के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लॉगिन, ठीक है। किस तरीके का इनपुट फील्ड है, ये टेक्स्ट लेता है, नंबर इनपुट लेता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ नंबर्स को डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अप एंड डाउन एरो का बटन आ रहा होगा, इससे आप इसको सिंगल नंबर, सिंगल वैल्यू से इंक्रीज भी कर सकते हैं। नंबर्स हम लोग को इनपुट लेना है, ठीक है, या फिर किस तरीके का डेटा इनपुट लेना है। और जैसे ही आप इस पे कर्सर को रख करके कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे, आपको बहुत सारा टाइप का डेटा दिख जाएगा, बहुत सारा टाइप का इनपुट टाइप दिख जाएगा इनपुट का। रेंज है, रेडियो है, पासवर्ड है, जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने सेकेंड इनपुट पे। तो जो हमारा सेकेंड इनपुट है उसका टाइप पासवर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें हम जो भी लिखेंगे वो ऐसा पासवर्ड आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग इसको देख नहीं सकते, ठीक है। फिर हमारा जो फर्स्ट इनपुट टाइप है उसमें हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप से हिडन है। इमेज यूज कर सकते हैं, डेट टाइम हम लोग यूज़ करेंगे अगर, तो हम लोग यहाँ पे डेट और टाइम को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 14 मई 2024, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डेट्स वगैरह सारा डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हैं, लेकिन जो हमारा ईमेल एड्रेस है, हम लोग यहाँ पे जो सबसे इनपुट नंबर है, फोन नंबर हो सकता है, नंबर हो सकता है, यूजर नेम या फिर ईमेल। हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ईमेल इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ईमेल का ऑप्शन देंगे यूजर को, तो यहाँ पे वो सिर्फ कोई वैलिड ईमेल ही यूज कर सकता, इनपुट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वरुण तिवारी 620 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनपुट में ईमेल दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पासवर्ड वाला इनपुट बटन, फिर हमारे पास आता है लॉगिन वाला। इस तरीके से हमारा कुछ है। अब ये भी हमारा क्या है, कॉलम वाइज है, ठीक है। कॉलम है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इनपुट डेटा का भी जो हमारा डिस्प्ले है उसको फ्लेक्स करके हम लोग उसका जो डायरेक्शन है उसको कॉलम कर देंगे, ताकि वो कॉलम में आ जाए हमारा सारा। तो हमारा जो CSS का CSS सेलेक्टर है, क्लास नेम है इनपुट डेटा, उसका हम लोग को क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फिर फिलहाल हम इसको ये करते हैं, तो हमारा ये लॉगिन, हमारा ये डायरेक्शन कॉलम हो गया। इसको हम जस्टिफाइड सेंटर भी कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा, वो सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा गैपिंग भी ये तीनों में दे देते हैं, तीनों बॉक्सेस में। तो हमारा फर्स्ट टू इनपुट बॉक्स में थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा है, और सेकेंड वाले में बटन्स में थोड़ा सा गैपिंग कम है। मतलब बटन में और इनपुट बॉक्स में गैपिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गैप दे देते हैं क्योंकि इवनली स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हम लोग गैप दे देते हैं अराउंड 0.5 रैम का, 0.5 रैम का। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, 0.5 का, ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे 0.5 रैम का दिए तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। तो इनपुट बॉक्स में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको 5 ही रखने देते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 5 रैम ज़्यादा हो जा रहा है तो हम उसको 1 रख लेते हैं क्योंकि वो बॉक्स से बाहर से जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोग रैम रैम का जो भी है वो हम लोग देखेंगे। 0.5 रैम, उसको हम लोग ऊपर वाला पार्ट को कर लेंगे मैनेज। पहले हम लोग फिलहाल बटन्स को डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर वाले पार्ट को भी डिज़ाइन कर लेंगे। तो हमारा ये जो गैप है बटन्स के बीच का, उसको हम लोग 5 रैम ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि हमारा इनपुट डेटा। इनपुट डेटा के अंदर हमारे पास इनपुट फील्ड्स है, फिर हमारे पास बटन है। तो हमारे को बटन्स और इनपुट फील्ड्स के बीच में गैप को देना है, थोड़ा और गैप देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिकली इनपुट डेटा के अंदर जो बटन है उसको टारगेट करेंगे और उसका पैडिंग टॉप को हम लोग 0.4 रैम दे देंगे, जिससे कि वो बटन को थोड़ा सा ऊपर तरफ पैडिंग आ जाएगा। 1 रैम, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग को यहाँ पे पैडिंग नहीं यूज करना है, हम लोग को यहाँ मार्जिन यूज करना है। ठीक है, 0.5 मार्जिन, कि पैडिंग इनर स्पेस होता है और मार्जिन आउटर स्पेस होता है। ठीक है, मार्जिन टॉप, इससे क्या होगा कि टॉप से मार्जिन आ जाएगा, टॉप से बटन के बाहर से स्पेसिंग आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, अब हमारा स्पेस जो है वो टॉप से आ गया। इसको हम लोग थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं ताकि हम लोग पता चले कि हमारा इसका बॉर्डर पर्टिकुलर लिखा है, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो ये हमारा बॉर्डर है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइंस, इसको हम लोग जस्टिफाई सेंटर भी कर देते हैं, देखिए पूरा सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, और विड्थ हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये जो इनपुट डेटा है इसके अंदर जो बटन है उसका विड्थ फुल कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो 100%, फुल मतलब 100%, इससे क्या होगा जो भी हमारा विड्थ है पूरे कंटेनर को कंटेन कर लेगा। और इसका जो इनपुट, इसका जो गैपिंग है उसको हम 1 रैम, 0.1 रैम, 0.2 रैम, हाँ ये बेटर है। अब इसका बॉर्डर को हटा देते हैं, तो ये हमारा ऑलमोस्ट अभी सही है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से दिख रहा है। अब इस इनपुट बटन्स को अब हम लोग को टारगेट करना, तो हम लोग क्या करेंगे स्पेसिफिकली, डॉट इनपुट, हमारा जो इनपुट है, इनपुट डेटा के अंदर इनपुट, इस तरीके से हम लोग टारगेट कर सकते हैं। सीएसएस के अंदर हमारे पास एक और तरीका होता है जिससे हम लोग किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के टाइप्स के अकॉर्डिंग, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे। मतलब जैसे हमारे पास ये इनपुट वाला HTML का एलिमेंट है, ठीक है, हमारे पास ये वाला इनपुट एलिमेंट है HTML का, इसका टाइप क्या है, ईमेल एंड पासवर्ड। तो अलग अलग हम लोग इनपुट यूज किए, पहला ईमेल है, दूसरा पासवर्ड। अब हम लोग इसके एट्रीब्यूट, जो टाइप एट्रीब्यूट है उसके बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। वो कैसे होता है, हमारा कोई भी हमारा इनपुट एलिमेंट है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स दे करके उसके अंदर जो जिस भी टाइप का हमारे पास डेटा है, जो भी हमारा टाइप है, फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारा क्या था फर्स्ट वाला एलिमेंट, ईमेल, तो हमारा ईमेल, इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इश्यू बता रहा है, आई थिंक इसी के तरीके से था। हम लोग इसको एक बार रीचेक भी कर लेते हैं, हाउ टू सेलेक्ट specific CSS HTML element on the basis of type attribute of input element। तो इस तरीके से हमारे पास एक आएगा, ये साइन ऑफ एट्रीब्यूट सेलेक्टर,
MDX। तो हमारा ये MDN में हमारा पास दिया है एक सिंपल सा एग्जांपल जिसमें हम लोग देख सकते हैं बटन वैल्यू बॉक्स स्पेसिफिकली। इसको अगर हम चेक करें, यस यस, तो यहाँ पे हमारा ये टारगेट सेम तरीके से, अच्छा फाइन, गॉट इट। ये जो एक इशू है, इस पर थोड़ा सा मेरे को इस पर कंफ्यूजन हो रहा है कि किस तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बट ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोग इसी तरीके से सिंटेक्स होता है इसका, कुछ सिमिलर वे में इसका सिंटेक्स होता है। पहले हम लोग एट्रीब्यूट देते हैं, तो उसका वैल्यूज देते हैं। अच्छा हाँ, याद आया, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हम लोग इस तरीके से टाइप डिफाइन करते हैं, इनपुट फिर टाइप ईमेल, सेलेक्टर स्पेसिफिक डू नॉट डू सिंपली सेट्स, फाइन। हम लोग इसको स्टाइल करके चेक करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो बॉर्डर इसका बॉर्डर है इसका 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसका बॉर्डर को चेक करते हैं, तो ये काम कर रहा है, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। इस तरीके से हम स्पेसिफिकली किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये स्पेसिफिक कीवर्ड छूट रहा था, जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से हम लोग को सेलेक्ट करना है वो एट्रीब्यूट का नाम भी यहाँ पे शो करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस ऐसा हम लोग कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक स्टाइलिंग नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर टाइप का ही स्टाइलिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ईमेल इनपुट टाइप पासवर्ड, इस तरीके से। अब हम लोग को यहाँ पे स्टाइलिंग क्या है कि सिमिलर है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ईमेल को स्टाइल कर लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, फिर हमारा जो वेरिएबल था बॉर्डर वाला उसको यूज करेंगे, सेम चीज को हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखना एक इशू है कि जैसे हम हमारा 2 एलिमेंट डिफरेंट है बट प्रॉपर्टीज हमारा सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तो अगर हम लोग को कुछ इस तरीके से करना है कि अगर हमारे पास 2 3 या फिर 4 अलग अलग हमारे पास एलिमेंट्स है, इसका स्टाइलिंग सिमिलर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारे स्टाइलिंग को एक साथ लिख सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। Excuse me। वो कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा पहला एलिमेंट है जो जिसका स्टाइलिंग हमारा सिमिलर है। फिर हमारे पास दूसरा एलिमेंट है ये वाला, है इनपुट एलिमेंट। डिफरेंट क्या है कि हम लोग दूसरा डिफरेंट एक्चुअली में डिफरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। ये एलिमेंट हमारा ईमेल वाला है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला पासवर्ड है। तो दोनों का स्टाइलिंग अगर हम लोग को एक साथ करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला वाला सेलेक्टर को लिखेंगे, जैसे ये वाला फर्स्ट सेलेक्टर है, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग इसका सेकंड एलिमेंट लिखेंगे। इसी तरीके से मल्टीपल एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका स्टाइलिंग सिमिलर है। और यहाँ पे हम लोग नंबर, इस तरीके से हम लोग किसी भी डिफरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर ये वाले इस तरीके से अगर सेलेक्ट किए तो ऐसा नहीं कि इसी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि किसी और लाइक नॉट इनपुट डेटा, इसका भी अगर हम लोग स्टाइलिंग करना चाहें तो इस तरीके से हम लोग एक साथ स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ किसको टारगेट कर रहे हैं, पासवर्ड और ईमेल को। इस तरीके से हम लोग करेंगे, एक साथ सेलेक्ट करेंगे, और इसका जो स्टाइलिंग है बॉर्डर, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे सिंगल ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और हम लोग को फिर इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसका। इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं हमारा मल्टीपल एलिमेंट्स को एक सिंगल ब्लॉक के अंदर, बॉर्डर। ये हो गया हमारा बॉर्डर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉन्ट साइज भी हम लोग यूज करेंगे, वेरिएबल हमारा फॉन्ट स्मॉल, ठीक है। तो हम लोग इसका पैडिंग हम लोग थोड़ा सेट कर लेते हैं, पैडिंग इनलाइन इनलाइन 0.2 रैम, पैडिंग ब्लॉक 0.8 रैम। रैंडमली हम इसको सिलेक्ट किए,
ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पैडिंग इनलाइन थोड़ा सा कम है, हम उसको और बढ़ा लेते हैं, 4 है। और आई थिंक ये भी बहुत कम है, 8। हाँ 8 ठीक है। पैडिंग टॉप हम लोग को 4 करना होगा, 0.4। ये 0.5, हाँ 0.4 ही ठीक है। इसका टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा और स्मॉल कर लेते हैं, स्मॉल हमारा सफिशिएंट इतना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ही स्पेसिफिकली इसको डिजाइन किए, हमारा जो ये इनपुट एलिमेंट था उसको। अब देख रहे होगे आप यहाँ पे कि आपका यहाँ पे ये जो हमारा कंटेंट है वो ओवरफ्लो हो रहा है, जो इमेज है वो ऊपर जा रहा है, ये जो हमारा कंटेंट है ये नीचे जा रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग का जो ये HTML है उसको हम लोगों ने, इसका जो प्रॉपर्टी है, हमारा ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसका जो हाइट है वो हम लोगों ने हार्ड कोड करके रखा हुआ है स्पेसिफिकली। और इसको हम लोग यहाँ पे देखें, फर्स्ट सेक्शन इसका हाइट जो है हमारा 100% है। आई थिंक मेन कंटेनर का हाइट, हाँ हमारा मेन कंटेनर का हाइट जो है वो हम लोगों ने हार्ड कोड करके रखा हुआ है। इसको हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस करना पड़ेगा, फिट कंटेंट, तो ये ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से वो फिट हो जाएगा। अब ये हमारा जो लेआउट बाहर जा रहा था इमेज, वो बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डिजाइन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये डिजाइन हो गया। और इसका हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, बॉर्डर। अब हम लोग का ये जो राउंडनेस है, जो कॉर्नर आपको दिख रहा होगा राउंडनेस, तो इसको अगर हम लोग को मैनिपुलेट करना है, बॉर्डर का जो बॉर्डर को अगर हम लोग को थोड़ा सा शेप में चेंज करना, थोड़ा सा यू शेप में लेके आना है, उसके लिए हमारे पास एक स्टाइल होता है, प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो ये भी हम लोग पिक्सल्स में देते हैं, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। तो ये हमारा 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो हम इसको अराउंड 4 पिक्सल, 4 पिक्सल सफिशियंट है, हाँ 4 पिक्सल बेटर। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसका हम लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहा होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका आउटलाइन पे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। तो बॉर्डर उसको अगर मैनिपुलेट करना है आउटलाइन को, हमारे पास एक आउटलाइन करके प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग फिर सेट कर सकते हैं ऑटो इन्वर्ट, या फिर जो भी हमारा आउटलाइन है हम लोग उसका कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम लोग को इस केस में, हमारे केस में आउटलाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक नन वैल्यू होता है, उसको क्लिक करेंगे तो वो आउटलाइन जो है वो हट जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे आउटलाइन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आउटलाइन प्रॉपर्टीज इनपुट फील्ड्स के लिए, या फिर किसी भी अदर फील्ड के लिए जिसका आउटलाइन आ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा अभी, किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा सेपरेट करके मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करके स्टाइल कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? फाइन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट। तो ये जो हम लोगों ने अभी आज के क्लास में कवर करा, ये कुछ एक्स्ट्रा सीएसएस के प्रॉपर्टीज थे, प्लस हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी देखा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डायरेक्शंस तो खैर देखा ही हम लोगों ने पहले था। मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, पहला चीज़। फिर दूसरा हम लोग किस तरीके से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ज़रूरी है फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए। ये चीज़ हम लोग मैक्सिमम आप देखोगे इसको यूज़ होते हुए प्रोडक्शन एप्लीकेशन जो होता है, तो मैक्सिमम हम लोग इस तरीके से वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, हम हमारे पास स्पेसिफिकली रहता है। और बहुत सारे केस में हम लोग फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को ये सब का भी यूज़ जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हमारे केस में हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स किस तरीके से यूज़ होते हैं वो हम लोग ने देखा। फिर हम लोग देखिए कि किस तरीके से हमारा किसी एलिमेंट के अंदर एलिमेंट है, अगर चिल्ड्रंस को अगर हम लोग को सेलेक्ट करना है स्पेसिफिकली, उसको किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। तो आज का क्लास में हम लोग ये 3 मेन कॉन्सेप्ट जो हम लोग को कवर करना था, वो हमारा ये मेन 3 कॉन्सेप्ट कवर हो गए। नेक्स्ट क्लास में आपका ये असाइनमेंट है कि आपको नेक्स्ट के पार्ट, ये जो बीच का पार्ट है, लॉगिन पेज, ये सेपरेटर, अदर लॉगिन ऑप्शंस और हेलो, ये जो हमारा पर्टिकुलर स्टफ है, ये वाला चीज़, इसको आपको बनाना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर डिज़ाइन को आपको डिज़ाइन करना है। बॉर्डर रेडियस डिस्कस किया हम लोग, प्रॉपर्टीज़ को उसका यूज़ करके बटन का जो बॉर्डर है इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। और ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली आप ट्राई करना अपने से किस तरीके से बनेगा ये वाला बॉर्डर वाला पार्ट, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रैपअप करेंगे। इससे पहले आपको कुछ डाउट
कुछ टॉपिक जो अभी तक समझ में नहीं आया जो आज हम लोग कवर किए क्लास में, कुछ ऐसा? कोई डाउट होगा तो जैसे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया टॉपिक्स, या फिर जो हम लोग प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे CSS में, उसमें कुछ इशू? गॉट इट। तो फिर आज का क्लास हम लोग रैप अप करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, ठीक है।